Hello friends, welcome to our channel Lok Seva Exams powered by Whiteboard Star Learning app. So दोस्तों actually today we had schedule for live session, ठीक है 11:30 लाइव सेशन का शेड्यूल था बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन ये उसमें कुछ इश्यूज थे, फिर से उसको हम रिशेड्यूल करेंगे दोस्तों, आपको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें ऐड भी हो गए थे, ऑलरेडी हमने ट्राई किया बट थोड़ा उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, ड्यू टू दैट हमने क्या उस सेशन को कैंसिल कर दिया। अगेन वी विल रिशेड्यूल बट व्हाट आई थॉट सम क्वेश्चन सम क्वेरीज, बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे थे, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या आपके डाउट्स हैं, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, राइट। तो उस बेसिस पे दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कैसे प्रिपेयर करना, या आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, आपके सजेशंस हैं ऐप के बारे में या स्टडी मटेरियल के बारे में, कंटेंट के बारे में, वो सारी चीजें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो में आपको लाइव में जो चीजें नहीं मिस हो गई उसको हम यहाँ पर एटलीस्ट फिलहाल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, फिर भी लाइव सेशन जल्दी ही शेड्यूल करेंगे, राइट। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ चीजें बताना है तो आप बता सकते हो, राइट। वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव योर फीडबैक ऑन योर फीडबैक, जो भी आपका फीडबैक है कंटेंट के मामले में, आपके हिसाब से जो भी चीजें हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आज इसी के बारे में है। फिर से मैं आपको एक हाउ टू प्रिपेयर, एक जो रणनीति है, एक जो स्ट्रेटजी है, या जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम प्रिपरेशन करवाने का प्लान हमारा है, वो आज फिर से इसमें एक बार हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड, समझ गए दोस्तों। हमारे ऐप पे जो भी चीजें अवेलेबल है, लाइक टॉपिक एमसीक्यूज, ई बुक, टेस्ट सीरीज या वीडियोज या क्लासेस, वो सारी चीजें कैसे उसको और इम्प्रूव करें, वो इस पे हम बात करेंगे, आपके सजेशंस के बारे में बात करेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 2015 का हमने एक डिटेल एनालिसिस कराया था, राइट। उसका जो एमसीक्यूज क्विज फॉर्म में भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, एंड दिस पीडीएफ आल्सो अवेलेबल है। नेक्स्ट हम 2019-2020 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, उसको भी जल्दी ही आपके एनालिसिस आपको करवाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये आज पर्पज है इस वीडियो का। आई होप आप इसको समझेंगे, ठीक है। स्टिल अगर आपके पास डाउट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार मैंने बेसिक डिटेल्स आपको जस्ट दे देता हूं, ठीक है, बेसिक। तो ये आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम आपको पता है 2030, इसका एग्जाम बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं सर एग्जाम कब होगा दोस्तों। तो देखिए, जो एग्जाम की डेट है दोस्तों अभी अनाउंस ऑफिशियली नहीं हुई है। पहले जो लग रहा था कि शायद जून एंड में या जुलाई में करवाएंगे, फिलहाल अभी कोई डेट नहीं आई है, तो वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट बिकॉज अभी थोड़ा से प्रॉब्लम है, एग्जाम्स की डेट्स थोड़ा प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं हो रही है। मे बी थोड़ा लेट भी हो सकता है, जून एंड में ना हो, शायद जुलाई या अगस्त में जा सकता है एग्जाम, राइट। आई डोंट नो एग्जैक्टली, नोबडी नोज एक्चुअली, बट यस एग्जाम तो होगा। आप प्रिपेयर करते रहिए दोस्तों, इस चक्कर में मत कंफ्यूज होइए कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, ठीक है। उसका एग्जाम का डेट जो है, जो डिपार्टमेंट है रेलवे, वो लोग डिक्लेयर करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, बट आपका काम क्या है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना है। इस चक्कर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि एग्जाम कब होगा, कब डेट आएगी, क्या होगा, राइट। आपको सिलेबस पता है, एग्जाम का पैटर्न पता है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आपके पास जितना टाइम मिल रहा है, जैसे आप जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने भी अभी स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, उनके पास भी सफिशिएंट टाइम है, 2 से 2.5 महीने में ये चीजें कवर कर सकते हो जो लेबर लॉज प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, राइट। और अभी भी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, इसलिए सीरियसली अभी स्टार्ट कर दो, राइट। वही आज स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अभी भी अगर आप स्टार्ट करना है तो कैसे आप कर सकते हो ये कोर्स ज्वाइन करके, राइट, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। आई हैव स्पोकन इनफ अबाउट दिस पैटर्न, ठीक है, चलो, ठीक है। देखो दोस्तों, आज इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक बेसिक से, फिर से आज आपको एक गाइडलाइन देते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। बुक लिस्ट या कंटेंट रिक्वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग करते क्या है, डायरेक्टली दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी चीज के
वो जस्ट एक उठाएंगे कोई किताब, कोई चीजें, ये ज्वाइन कर लेंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, यहां से पढ़ने लेंगे। फाइनली उनका क्या होगा, कोई प्रिपरेशन नहीं होगा, कोई ट्रैक नहीं होगा, कोई रिवीजन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कहां से रिवाइज करना है एग्जाम के पहले, नो क्लू। ठीक है, जस्ट रैंडमली दे विल स्टार्ट स्टडिंग एनी कंटेंट, राइट। सबसे पहले मैं अपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बताऊं दोस्तों, आई हैव क्लियर्ड 3 प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, आई हैव रोट 3 यूपीएससी आईएएस मेंस, स्टेट पीएससी का, आई एम वर्किंग इन समवेयर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एट मैनेजर लेवल, आई एम एमबीए, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड, ठीक है, इन मैनेजमेंट, राइट, many things. So I am just not showing off that I have so many degrees in this. I am telling with my prior experience. That's why I am telling ki I have enough experience to crack the pattern of examinations, how to prepare, right? So please believe me. I am just telling you how you can plan your strategy to maximize the output in the examination. कैसे आप अपने जो आउटपुट है एग्जाम में, अपने जो मार्क्स है, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, राइट। हो सकता हो कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, कंटेंट में कुछ लोग कहते हैं, क्या कमेंट्स था कि कंटेंट में थोड़ा इश्यूज है, ये है, कुछ मिस्टेक्स है, यस आई एग्री, कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, दैट हम लोग उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। बट जो एक स्ट्रेटजी है एग्जाम की, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, स्ट्रेटजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। जो स्ट्रेटजी होती है एग्जाम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, ठीक है दोस्तों। एक स्टोरी जस्ट मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, एक बहुत फेमस स्टोरी है जिसमें कि थोड़ा सा कि एक बार एक पेड़ था, उसको काटने के लिए एक आदमी को, उसको क्या 10 मिनट दिया गया, 10 मिनट में था कि ही हैज टू कट दैट ट्री। उस ट्री को काटने के लिए उसको कितना 10 मिनट्स का टाइम दिया गया, राइट। उसको कुल्हाड़ी दे दी गई, उसको बोला गया कि आप 10 मिनट में आपको ये पेड़ काटना है। वहां पे 10 लोग थे, 10-12 लोग थे, सबको बोला गया कि ये है, आपको ये पेड़ जो पहले काटेगा उसको इनाम मिलेगा, राइट, ठीक है। तो सबने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या पहले ने क्या किया, उसने क्या किया, डायरेक्टली स्टार्टेड, ठीक है, कटिंग द ट्री। एक ने क्या किया, डायरेक्टली वो सोचा, जैसे ही उसको मिला वो तुरंत पेड़ काटने लगा, मतलब तुरंत पेड़ काटने लगा। दूसरे ने क्या किया, थोड़ी देर पहले देखा, थोड़ी देर समझा कि वो जो कुल्हाड़ी की वो है, ठीक है। तीसरे ने क्या, इस तरह से लोगों ने, जो सबसे एक था एक आदमी, उसने क्या किया, उसने पहले 5 मिनट तक, 5 मिनट तक, ठीक है, कुल्हाड़ी में पहले धार लगाई अच्छी सी। क्या किया, कुल्हाड़ी में धार लगाया, ठीक है, आपको जस्ट मैं एग्जाम बता रहा हूं, धार लगाई। क्या किया उसने, 5 मिनट तक उसने कुल्हाड़ी में क्या है, पहले अच्छे से उसको धार लगाया, अच्छे से उसको पहले साफ किया, शार्पन द जो एक्स है फॉर 5 मिनट्स, राइट। 10 मिनट्स में उसने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स उसको शार्प करने में टाइम लगा दिया, उसको बढ़िया अच्छे से शार्प कर लिया। नाउ ही स्टार्टेड कटिंग द ट्री, ठीक है, और वो विद इन 3 मिनट्स ही हैज कट द ट्री। टोटल 8 मिनट में उसने वो पेड़ काट कर दिया, ठीक है। ये लोग जो था डायरेक्टली जो स्टार्टेड कटिंग ट्री, तुरंत कुड नॉट डू दैट, ठीक है, कुड नॉट डू दैट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या था, आपको पता है, समझ में आया इससे क्या, कि पहले आपको चीजें प्लान करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, कहां पे आपको टाइम देना है, कैसे करना है, वो प्लानिंग। इफ यू आर, एक बहुत फेमस कोट है, ठीक है, एक बहुत फेमस कोटेशन है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, ठीक है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन you are planning to fail.
यू आर प्लानिंग टू फेल, राइट। ठीक है, एक फेमस प्रोवर्ब है, कहावत है कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, अगर आप प्लान बनाने में फेल होते हो, असमर्थ है, देन यू आर प्लानिंग टू फेल, देन आप पूरी तैयारी है आपको असफल होने की, राइट। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको अच्छे से प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही मतलब है कि अगर आप प्लान बनाने में असफल विफल हैं, देन आप फेल होने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अंडरस्टूड। मैंने एक चीज क्यों बताई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं ये मिस्टेक करते हैं। मैं ये बता रहा हूं, मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी में, यूपीएससी के टाइम जो प्रिपरेशन के टाइम भी, अपने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है ड्यू टू दिस एटीट्यूड, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंटेंट आपको इंटरनेट पे बहुत सारा मिल जाएगा, बट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ये चीजें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, राइट। तो वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो हमने एक जस्ट आपको एक जिस्ट दिया, तो बुक लिस्ट कंटेंट रिक्वायर्ड, पहले तो क्या है कि हाउ टू स्ट्रेटजी, देन बुक लिस्ट कंटेंट, क्या क्या आपको कंटेंट रिक्वायर्ड है पढ़ने के लिए इसमें, राइट। देन इसमें लेबर लॉज के जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एक्ट आपको, क्या क्या मटेरियल आप पढ़ सकते हो, राइट। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है, प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें क्या है, देखिए दो पेपर 2015 का, 2020 का जो कि अवेलेबल है। 2015 का ऑलरेडी हमने इसका वीडियो है, ठीक है, एनालिसिस कर दिया है, इसका वीडियो और पीडीएफ ऐप पर अवेलेबल है, राइट। 2015 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, इसका वीडियो और एनालिसिस और पीडीएफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है ऑलरेडी। आई होप आपको उसमें समझ में आया होगा कि कैसे क्या पेपर आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस 2020 वेरी सून, हम लोग बहुत जल्दी ही इसका भी वीडियो लेके आने वाले हैं, वेरी सून, ठीक है। बहुत जल्दी आपको इसका भी कंटेंट मिल जाए, राइट। तो समझ में आ गया। नाउ अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। हाउ टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या दोस्तों, हमने क्या है, देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमारे ऐप पे उपलब्ध है, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, राइट। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस, कि इसमें कैसे क्वेश्चन जो रेलिवेंट है बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, क्या क्या एमसीक्यूज जो रखे जाए जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। ये कैसे प्रिपेयर करना है, ये चीज भी देखेंगे। और उसको देखिए, हमने बताया था कि आप 2 महीने में अगर आप इसको दे देंगे कंप्लीट प्रिपरेशन एक स्ट्रेटजी के साथ, तो आपको 2 महीने में ये जो है प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। एग्जाम के लिए एटलीस्ट आप एक एवरेज प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी आज मैं एक जस्ट आपको एक रिवीजन दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी लाइव सेशन में, हमने सोचा था ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजन लाइव सेशन नहीं हो पाया, तो आज ये हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए, राइट, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई आपको फिर से क्वेरीज है, डेफिनेटली अगले सेशन में हम लोग उसको एड्रेस करेंगे, राइट, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगला देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टेस्ट सीरीज, अगर एक बार आपने पढ़ाई कर ली, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, फिर एक आया रैंडमली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस से क्या होता है, देखिए आपको बहुत सारे ट्रिक्स पता होते हैं। आपको पता है एग्जाम में क्या बहुत सारी एग्जाम की ट्रिक्स होती हैं, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, इसमें देखिए एक होती है, ठीक है, मैं आपको जस्ट बता दूं, ठीक है। देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ठीक है। किसी भी एमसीक्यूज बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। आप अगर अच्छे से समझ लेंगे इसको दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी भी एग्जाम के लिए आप किसी भी एग्जाम में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत यूपीएससी जैसे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है, सारे एग्जाम में क्या है, इलिमिनेशन टेक्निक।
आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये चीजें वो लोग यूज भी करते होंगे कि इलिमिनेशन टेक्निक। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई जादू नहीं है कि आप इसको, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं कि आप पढ़ो मत, ये जस्ट अप्लाई करो, बट ठीक है, इलिमिनेशन टेक्निक, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आप मान लीजिए 4 ऑप्शन है, कितने, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, 4 ऑप्शन है, राइट। 4 ऑप्शंस में कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको एक दो पता चल जाता है ये तो नहीं होगा, डेफिनेटली ये तो आंसर नहीं है बेस्ड ऑन क्वेश्चन का नेचर पे या आपके जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो नहीं हो सकता है। मान लीजिए ए नहीं होगा, बी नहीं हो सकता, बचा क्या, सी और डी में अभी आपको आंसर चूज करना है। तो आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 चॉइसेस आपने एलिमिनेट कर दिया बेस्ड ऑन योर, तो दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक। तो बचा है अभी आपको सी और डी में डिसाइड करना है कि इसमें से आंसर कौन होगा। इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही होने के क्वेश्चंस की। अंडरस्टूड? आई होप इट्स मेकिंग सेंस, राइट? समझ गए? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शंस में अगर 2 आपने एलिमिनेट कर रखा है या एक भी आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपका इजी हो जाता है अगर आपको इंटेलिजेंट गेस लगाना हो तो। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों थी एक, ठीक है, तो ये चीजें एक मैंने दिखा आपको बताया, राइट। दूसरा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेलिजेंट गेस, इंटेलिजेंट गेस, ठीक है। इंटेलिजेंट गेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपको कुछ चीजें आपको गेस करनी होती है एग्जाम में, खासकर एमसीक्यूज में आप वो चीजें कर सकते हो। और वो चीज कैसे आएगी, व्हेन आप जब टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करोगे। टेस्ट सीरीज में ये कंसेप्ट आप ट्राई करो अप्लाई करने की, क्योंकि वो चीज क्या है, मॉक टेस्ट है। आप रियल एग्जामिनेशन में डायरेक्टली करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका आउटपुट या इसका जो बेनिफिट है ज्यादा नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज में ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो कि इंटेलिजेंट गेस मतलब कि आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर जो भी स्टडी किया आपने, राइट, उसके हिसाब से आपको ये लगता है, तो आप यू ट्राई दोज थिंग्स इन टेस्ट सीरीज एंड सी हाउ मच efficiency or how much correct answers you are getting using these techniques। तो ये सारी चीजें करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारी चीजें करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो ये चीजें नहीं अप्लाई करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। वो मैं उनको सलाह देता हूं दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ने से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। जितना आप पढ़ोगे अगर ये चीजें आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट यस, पढ़ने के पहले आपको, पढ़ने के बाद ही ये चीजें काम आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप जस्ट आके कुछ आपको नॉलेज ही नहीं है, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे टेस्ट सीरीज, तो उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। पढ़िए आप, पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज अप्लाई, फिर से जाइए, रिवाइज करिए, फिर से आगे यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिसेस, एमसीक्यूज। ये होता है एक जो प्रॉपर वे होता है, तरीका होता है किसी भी एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। ये चीजें मोस्टली स्टूडेंट्स फेल होते हैं, स्टूडेंट्स ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो चाहते हैं बहुत सारा कंटेंट इस वेबसाइट से, उस वेबसाइट से, यहाँ से, इंटरनेट से, ये कोचिंग से, वो कोचिंग से, वो कलेक्ट करते रहते हैं। फाइनली वो एक स्ट्रेटजी के तहत अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, राइट। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर आप रियली आप क्रैक करना चाहते हैं कोई भी कॉम्पिटिशन, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 चीजें कितनी कौन कौन सी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए। फिर से मैं आपको यहाँ एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ये चीजें बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी सबसे पहला देखिए होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, सिलेबस। एग्जाम का जो सिलेबस है किसी भी एग्जाम का, ठीक है, सबसे उसका जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम, राइट। किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले आपके पास उसका एक सिलेबस होना चाहिए। जैसे आरआरबी में देखिए कितने हैं, आरआरबी में आपको पता है कितने हैं। आरआरबी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है उसमें लगभग कितने हैं, 16 टॉपिक्स हैं, 16 से 17 टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, आपको एकदम फिंगर टिप पे होने चाहिए कि ट्रेड यूनियंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है,
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ESI एक्ट, राइट, RTI, NPS, कंप्यूटर, MS ऑफिस, इस तरह से 16 टॉपिक आपको एकदम याद होने चाहिए, इसलिए उसका एक सिलेबस का कॉपी रखिए अपने पास, राइट। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसका सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवाइए, अपने स्टडी टेबल पे हमेशा अपने पास रखिए, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस, पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ये चीजें आपको लगेगा कि बहुत सुपरफिशियल है, इसका कुछ फायदा नहीं है, डायरेक्टली आप कंटेंट पढ़ाइए, डायरेक्टली आप लेबर लॉ का हमको एक्ट दे दीजिए, इससे कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप रियली सक्सेस होना चाहते हैं तो ये सारी चीजें फॉलो करिए किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC कर रहे हो, चाहे स्टेट PSC की कर रहे हो, या और भी कोई एग्जाम, ये सब जगह एप्लीकेबल है। मैं RRB स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, तो जस्ट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के लिए, राइट। तो पहले ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पाठ्यक्रम इसका 16 जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं एग्जाम में, राइट। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सेकंड है प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने बताया था ऑलरेडी, बहुत बार आपको बता चुका हूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपको एक गाइडलाइन देता है, एक आइडिया देता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इसीलिए मैंने क्या है ऑलरेडी आपको क्या देखिए 2015 का पेपर एनालिसिस करवाया सबसे पहले, अभी 2020 का भी जल्दी ही नेक्स्ट विद इन वीक आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इससे हमको एक आइडिया लगा कि यस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से सेक्शन पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शन पूछे इंपॉर्टेंट है, या प्रोविजन पे ज्यादा फोकस है, या कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीजें, ठीक है, अंडरस्टूड। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपको मिनिमम कंटेंट रखना है, ठीक है, क्या मिनिमम कंटेंट, मिनिमम कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जितना कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे सारा आपने डाउनलोड कर रखा है, या उसका सारा चीज खरीद लिया, उसका प्रिंट आउट निकला लिया, ये कर लिया वो कर लिया, नो। आप मिनिमम एक कंटेंट रखिए, जितना आप पहले एनालिसिस करिए कि आपके लिए सफिशिएंट है, राइट। मैंने आपको इसके लिए बताया था, देखिए स्टाफ एंड वेलफेयर के इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, इसमें आगे है भी हमारे PPT में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको क्या है, सारे बेयर एक्ट जो भी हैं आपको डाउनलोड करना है, इंटरनेट पे अवेलेबल है बेयर एक्ट, ओरिजिनल एक्ट जो है, जितने 16 टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स हैं, राइट, बहुत ज्यादा नहीं है 15 टॉपिक्स। आप उसको क्या है, उसका ओरिजिनल एक्ट का चाहिए तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या बेयर एक्ट का वो अपने पास रखिए। इवन दो आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, फिर भी वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि फिर कोचिंग ज्वाइन करने का क्या मतलब, बट दोस्तों वो चीज एक बेस है आपका, कोचिंग या कोई भी जो स्टडी मटेरियल है, हो सकता है वो आपको पूरा कंटेंट उसमें नहीं कर सकता, फिर उसमें इसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। ओरिजिनल एक्ट अगर सारा कुछ कॉपी कर लिया तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप उसका ओरिजिनल एक्ट रखिए अपने पास। उसके बाद जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, जो भी उनके ई बुक्स हैं, या जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, PPTs हैं, देन वीडियोस देखिए, देन MCQs, देन प्रैक्टिस क्विजेस, देन टेस्ट सीरीज फाइनली। तो ये एक साइकिल है, एक एक एक्ट को आप पकड़िए, एक एक को पढ़िए, ठीक है। फोकस ऑन मिनिमम थिंग्स फर्स्ट, आप पहले मेन उसके सेक्शंस को ट्राई करिए कवर करने के लिए। डोंट ट्राई टू रिमेंबर ऑल सेक्शंस इनिशियली। आप शुरुआत से सोचिए कि ये नहीं कि मुझे सारे सेक्शंस याद होने चाहिए। यस, हम अपने कंटेंट में इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट में इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, वी आर ऑल्सो इंप्रूविंग और कंटेंट, जो भी आपको शॉर्ट बुक्स में ई बुक दी जा रही हैं उसमें भी हम और थोड़ा डिटेल में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्शंस या जो भी प्रोविजन है, ठीक है। उसमें थोड़ा से कुछ चीजें मिसिंग थी, वो आपको जल्दी ही अपडेट हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी, ठीक है, राइट। जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है, जो नहीं ज्वाइन किया प्लीज ज्वाइन, अगर आपको लगता है कि यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही नॉमिनल फी में दोस्तों, बहुत कम फी में हमने रखा है, जस्ट टू रिकवर द व्हाट वर रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर और दिस सेटअप, फुल सेटअप, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बेसिक आइडिया था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने PPT में देख लेते हैं थोड़ा सा, राइट। सो टेस्ट सीरीज, टेस्ट डिस्कशन, एनी अदर डिस्कशन, दैट इज द एजेंडा फॉर एक्चुअली आवर जो आज लाइव था, ठीक है। ऑलरेडी हमने बताया दोस्तों आपको, देखिए ये RRB स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का देखिए जो सिलेबस है, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, इसमें क्या है देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें क्या क्या लेजिस्लेशंस हैं, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, लॉ रिलेटेड टू बेसिस, legislation affecting condition of work, basics of computers and application, right to information act provisions, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम्स,
ठीक है, ये सारी चीजें देखिए दोस्तों, ये इसका सिलेबस का पार्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ये आपका बाइबल होना चाहिए, ये आपका गाइडिंग फोर्स होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये मेरा सिलेबस है, इसी पे हमको फोकस करना है। राइट, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑलरेडी स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड, हमने आपको ऑलरेडी इस पे बताया था, इस पे थोड़ा सा डिटेल में जस्ट देख लेते हैं कि स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे एस्पिरेंट का ये डाउट आता है बार बार, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना। राइट, पहला क्या है दोस्तों, डाउनलोड ऑल बेयर एक्ट्स पीडीएफ्स। आई ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम्स कि इट विल बी ऑल्सो, ठीक है, आप लोग हमारे ऐप पर भी अपलोड करवा देंगे या आप नेट से भी कर सकते हो, जस्ट फॉर रेफरेंस। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बेयर एक्ट को आपको पढ़ना है, सारे बेयर एक्ट को याद करने की कोशिश करनी है कि जितना बेयर एक्ट में है सब कुछ आपको याद हो जाएगा। नो, नॉट लाइक दैट। बट रेफरेंस के लिए आपको एक बार रीडिंग मानना है, जस्ट कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। राइट, दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जिस्ट ऑफ ऑल एक्ट ई बुक ऑन व्हाइट बोर्ड ऐप, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ट्राई किया है। उसका एक जिस्ट बनाने के लिए हमारे ऐप पर भी है, ई बुक के फॉर्म में जो ऐप पर है। राइट, वो चीजें हम भी इसको, तो जिस्ट ऑफ ऑल एक्ट, तो आपके पास ये इसका जिस्ट होना चाहिए, सो दैट आप रिवाइज कर सको इजिली। आप बेयर एक्ट को, अगर ये जो भी ओरिजिनल पीडीएफ एक्ट्स हैं, अगर उसको रिवाइज करना चाहो एग्जाम के टाइम पे, नहीं कर सकते हो, वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आपने एक जिस्ट इसका लिया है, ठीक है, एक जिस्ट इसका बनाया है, या किसी शॉर्ट नोट्स बनाया है, आप किसी कोचिंग का शॉर्ट नोट्स लिया है, ठीक है, हमारे ऐप पर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं ई बुक के फॉर्म में। तो वो हिंदी और इंग्लिश, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती थी कि हिंदी में नहीं मिलता कंटेंट, इंग्लिश में सारे कंटेंट है बहुत सारे। हमने देखिए डबल हम लोगों ने मेहनत करके उस चीज को, सारी चीजों को हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जिससे कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये दूसरा है। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज, उतना ज्यादा आपको स्पेशली सेक्शंस याद करने में इजी होगा, आपको उसको मिस्टेक नहीं होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, उसके लिए देखिए हमारे ऐप पे क्या है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल है। हर टॉपिक का लगभग 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक। ठीक है, टॉपिक के इंपॉर्टेंस और साइज के हिसाब से 30 से 40, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक अवेलेबल है। उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अंडरस्टूड। इसी तरह से टेस्ट सीरीज बाद में देखिए, एमसीक्यूज मोर देन 1000, ठीक है, अपलोड है, लगभग 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज अपलोडेड है हमारे ऐप पर, वहां पे आप सीची प्रैक्टिस कर सकते हो। देन उसके बाद आता है कि टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एबिलिटी पार्ट, ठीक है। स्पेशली देखिए 20 टेस्ट यहाँ पे है, 20 टेस्ट, 20 से भी ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट अवेलेबल हो, जहां पर आप प्रैक्टिस करो बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्ट्स एंड जो भी सिलेबस का पार्ट है। अंडरस्टूड। प्रीवियस ईयर पेपर्स को शामिल करके एक आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपको टेस्ट सीरीज कैसी होती है उस पर फोकस किया जाए। तो ये इसका पैटर्न है, एक स्ट्रेटजी है जैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने सोचा था आज इसको एड्रेस करूंगा आप सब लोगों के डाउट्स जो हैं। ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग ये वीडियो दोस्तों। राइट, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से ये चीजें देख सकते हो, बिकॉज ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जहां पर आपको चीजें जो लाइव सेशन में हम लोग चाहते थे आज, वो सेम चीज यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। राइट, ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट ये की फीचर्स, अगर हम अपने कोर्स के बारे में अपने स्मॉल इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक की फीचर्स ऑफ द कोर्स क्या क्या है, की फीचर्स में क्या क्या है देखिए। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस विथ लेबर लॉज एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिस्ट ऑफ ऑल लेबर एक्ट्स, ई बुक ऑफ फॉर एग्जाम। देन डेली प्रैक्टिस क्विज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हमारे ऐप पे उपलब्ध है। ठीक है, उसमें हम और सारा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी अपलोडेड है, फिर भी उसमें काफी अपलोड होना बाकी है। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है दोस्त कि सर कंटेंट नहीं अपलोडेड है पूरा। देखिए दोस्तों, कंटेंट स्लोली अपलोड हो रहा है। ठीक है, राइट, वीडियोस भी सबके एक्ट के एक दो हो गए हैं, लगभग एक उसमें आगे हम जैसे जैसे होता जा रहा है क्लासेस, वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। राइट, तो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, अभी एग्जाम में टाइम है, तब तक आपको विद इन 1 मंथ आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी, उसमें जितने कंटेंट हैं, जितनी चीजें हैं, रिवीजन, एवरीथिंग। राइट, उसके लिए परेशान मत होइए, आप जो चीजें अपलोडेड है उसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। राइट, ठीक है, इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करिए, टॉपिक एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देखिए, जो ओरिजिनल एक्ट्स है वो पढ़िए। ये एक तरीका है अगर आप रियली सिलेक्शन चाहते हैं। राइट,
तो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। आप सजेशन दीजिए, डेफिनेटली वो चीजें हम उसको इंप्रूव करेंगे। देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश में, डिस्कशंस होंगे, आपको मैंने बताया ऑलरेडी एमसीक्यूज पे डिस्कशन हो रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज पे भी डिस्कशन होगा, फ्लेक्सिबल लर्निंग है, रिकॉर्डेड है, लाइव सेशन दोनों मिलेंगे, 20 टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एबिलिटी एंड ये 2 से 3 महीने में कवर हो जाएगा। ये हमारा एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट कोर्स की, जो हम कोर्स है ये आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का, दैट विल बी द स्ट्रक्चर, राइट। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर ले, अभी भी टाइम है दोस्तों, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला एग्जाम के लिए, आप जस्ट बहुत नॉमिनल फी हम लोगों ने रखा है, ठीक है, जिससे कि आपको किसी को बर्डन ना हो, आप ये सारी चीजें इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। ये सेम चीज है, देखिए दोस्तों, आपको पता है ये सिलेबस का पार्ट है, हमें यहाँ पे देखिए सारे एक्ट यहाँ पे हैं, जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से लेके लगभग 16 से 17 टॉपिक देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया। ये इसी तरह से आपके पास ये अवेलेबल होना चाहिए कि क्या क्या 17 टॉपिक है, आपको एकदम क्लियरली फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, राइट। कभी भी आपको सोते समय भी कोई पूछे तो आपको ये सारे टॉपिक्स एकदम आपको याद होने चाहिए, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं इससे क्या होगा, टॉपिक याद करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, बस दोस्तों मैं बता रहा हूं, आप जितना चीजें सीरियसली लेंगे, जितना पहले तो ये चीज याद होनी चाहिए, पहले आपको व्यक्ति, आप किसी पर्सन से कोई काम है, पर्सन से या किसी उससे, पहले उस पर्सन के बारे में तो पता हो, उसका नाम ही नहीं पता, आप चाह रहे हो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लोगे, ये कर लोगे उसके बारे में, अरे उसका पहले बेसिक चीज तो उसका पता करो। तो ये पहला स्टेप है। मतलब बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा होगा कि क्या फालतू चीजें बकवास आप ज्ञान दे रहे हो, फिलॉसफी बता रहे हो ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अपने लगभग जो लॉन्ग आपको मेरी प्रिपरेशन जर्नी थी, ठीक है, उससे मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से सीखा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी, राइट। वो सारी चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको लगता है यूजफुल है तो डेफिनेटली आप उससे सीख सकते हो, अदरवाइज चॉइस इज अप टू यू, राइट। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अगर आप, राइट, ठीक है, चलो अंडरस्टूड। तो ये देखिए जस्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे थोड़े हैं हमारे, देखिए यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, इसमें टेस्ट सारे अपलोडेड हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए इस तरह से चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के, राइट। देखिए और टेस्ट सीरीज का ये जो शेड्यूल है, देखिए ये टेस्ट 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी अपलोडेड है दोस्तों, राइट। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं 1 से लेकर 10 टेस्ट। इसमें देखिए सारे टॉपिक हैं, विभिन्न कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 10 टेस्ट जल्दी ही आपको अपलोड हो जाएंगे, जहां पर आपको लेटेस्ट सारे एक्ट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक एक एक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, राइट, अंडरस्टूड। आई होप आज मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आपकी क्वेरीज को, ठीक है, उनको एड्रेस करने की कोशिश की, आपके जो डाउट्स थे, आपके जो क्वेश्चंस थे कमेंट सेक्शन में, या बहुत सारे लोगों ने, यस थोड़ा सा कभी कभी कंटेंट में मिस प्रिंटिंग हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है, हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं, वो भी सही करने की कोशिश करने की, करेक्ट करने की, ठीक है। वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, राइट। कुछ ऐसा इश्यूज थे वो हम धीरे धीरे उसको फिक्स कर रहे हैं, बट ये दोस्तों ये आपकी हेल्पफुल के लिए प्लेटफॉर्म पूरी तरह से स्टूडेंट ओरिएंटेड है। हमारा मेन मकसद है, मोटिव है कि स्टूडेंट्स की हेल्प होनी चाहिए। कंटेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बट वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, वो चीजें इंप्रूव होंगी, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट या जो एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। फाइनली हमारा एम है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, आवर इनिशिएटिव, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसी इनिशिएटिव के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, जुड़ते रहिए। आप पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द स्टूडेंट सपोर्ट नंबर, right, any technical help, anything, you can contact those numbers personally also. I am available whenever I am free, I can guide you, ठीक है। जब आपको कुछ ऐसा डाउट है स्पेशली कंटेंट के बारे में, या तो सारी चीजें आप पर्सनली भी मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों एक जस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है कुछ लाइनें, वही यहाँ पे लिखी है थोड़ी, सॉरी, राइट। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस इन लाइफ। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये थोड़ी फिलोसफिकल है, बट देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस इन लाइफ। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ,
प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ठीक है। तो मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जर्नी विल वी गो ऑन, माइलस्टोन्स विल कीप गोइंग, राइट। तो जर्नी विल गो ऑन, माइलस्टोन्स विल कीप गोइंग, राइट। इसी तरह से जर्नी लाइफ की चलती रहेगी, आप एक एक माइलस्टोन को क्रॉस करते रहेंगे। तो अभी आपका एक माइलस्टोन है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन टू गेट अ गुड जॉब, राइट। तो आपका ये जो माइलस्टोन है, इसमें हम आपको हेल्प कर देंगे हैं अपने इनिशिएटिव के माध्यम से, जो भी हो सकेगा, जितना बेस्ट पॉसिबल वे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये आज का जो वीडियो था थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड था, आपको जस्ट लग रहा होगा ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान इसमें था। ठीक है, तो ये चीजें जस्ट दोस्तों आप इसको ट्राई करिए फॉलो करने की जितना हो सके, लगे रहिए, मेहनत करिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, ठीक है। देर से सही बट आपको सक्सेस तो मिलेगा अगर आप लगे रहेंगे। परसिवरेंस एक होता है कि आप कितने परसिवरेंस और धैर्यता के साथ, ठीक है, पेशेंस के साथ तैयारी करते हैं, डेफिनेटली उसका रिजल्ट आता है, थोड़ा देर हो ही सही, राइट। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, तो आई होप आज हमने आपके जो क्वेरीज थे, जो ग्रीवेंसेस थे, जो सजेशन थे, उस पर बात करने की कोशिश की, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। लाइव सेशन में जल्दी ही करेंगे, जहां पे फिर से आपसे इंटरेक्ट करेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट, थैंक यू।